हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गार्ड तो इसे पहचान ही गया था। ये तो वही लड़की है जो लास्ट टाइम भी वीडियो बना रही थी। खैर ये तो उससे फाइट करके वहाँ से भागने की करती है। आज ही जू ने कोई फाइनल डिसीजन सुनाना था। वो तो अब मिस्टर रेन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यूनियन विलेज को ही चूज करता है। उसने उन्हीं लोगों के साथ फाइनली सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला किया था। ये बात रैन को बहुत बुरी लगती है। वह हुआ को तो ये जू ने सरप्राइज ही दिया था। वो तो इस बात से बहुत खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रैन की सारी इन्फॉर्मेशन इसने चीज से कह के निकलवा ली थी। वो तो वाकई में एक नंबर का ठरकी था। आज के उठाए उसके इस कदम से तो हुआ उसे खूब अप्रिशिएट करती है एंड साथ में तारीफ भी। और वो यही तो उसके मुंह से सुनना चाहता था। अब मानता या ना उसे हुआ से लव हो ही चुका है। मिस्टर एन बहुत भड़के होते हैं कि मैं तुम सबको देख लूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हुआ ने तो यहाँ पे इस सबको उसके वाटर प्लांट की हालत का भी बता दिया था। उसके एविडेंसेस तो जू पहले ही देख चुका होता है। अब बस इसे सबक सिखाने का टाइम आ चुका था। जू ने एविडेंसेस अथॉरिटी को सेंड करके इस पे केस ही करवा दिया था। अब ये साहब तो अपनी गुनाहों की सजा भुगतने सीधे जेल ही जा रहे थे। हुआ तो फिर बहुत ही खुश होती है। नेक्स्ट डे उसे जाते देख के ये हैरान कि इतनी सुबह सुबह ये कहाँ जा रही है। अब जीरैन ऊपर से इसे लेने आ चुका था। इन दोनों ने आज हैंग आउट करने का प्लान ही बनाया होता है। वो अब यहाँ पर उसके लिए तो खाना लाया था पर जू के लिए नहीं। तो हुआ उससे शेयर कर लेती है। ये दोनों उसे भी अपने साथ चलने को कहते हैं। वो अब जाना तो चाहता था लेकिन फिर इनके मुंह पे साफ इनकार कर देता है कि मुझे तो कोई शौक नहीं है। ये अब फिर वहाँ से जाने लगे थे। वहाँ इसके लिए डम्पलिंग्स वगैरह बना के रख गई थी जो कि ये बाद में खुद ही कुक करके खाता है। जीरेन को रोलर कोस्टर पे डर लगता था पर हुआ के साथ टाइम स्पेंड करने की खातिर वो तो ये भी कर ही लेता है। दोनों ने यहाँ पे फोटोज भी खिंचवा ली थी। घर पे जू इसका वेट कर रहा था कि इतनी लेट हो चुकी है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। बाद में उसे आता देख के फौरन से बैठ जाता है एंड साथ में यूं शो करवाने लगा था जैसे कि उसे इसके लेट आने पे कोई फिक्र ही ना हो। वो फिर इसे अपना रैन के साथ बिताए टाइम का बताने लगती है। वो अब इनकी फोटोज भी उससे मांग के देख लेता है। इसके सामने वो जब जीरैन की तारीफ करती है तो अब जू फिर काफ़ी जेलस फील करने लगा था और गुस्से में अब आईना उसे अपनी परमिशन के बगैर कहीं भी जाने से रोकता है कि तुम्हारे जिम्मे एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और बुक्स भी पढ़ने के लिए दे देता है कि तुम बस इन्हें रीड करके खुद को बेहतर बनाओ। ये सब देने पर हुआ फिर उसे थैंक्स कहती है। वो इस बात से भी रिलीफ फील करती है कि चलो इसके माइंड से मुझे जॉब से निकालने का भूत तो ख़त्म हुआ। दूसरी तरफ अंकल आंट ने ज़बरदस्ती जियांग की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने का सोच लिया था कि तुम और तो कुछ कर नहीं सकते हो, सो ग्रैंडपा को उनका ग्रैंडसन दे के खुशी कर दो। आज तो वो इसके लिए एक फेक फियांसी का अरेंज करने वाले थे और साथ में उसे भी वार्न करते हैं कि इस बारे में ग्रैंडपा को मत बताना। अब ये सब लोग उस फेक फियांसी को लेके ग्रैंडपा से मिलने फिर पहुंचे ही होते हैं। अब उनके सामने ये झूठ ही बोलने लगे थे कि जियांग इसे बहुत पसंद करता है एंड दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ग्रैंडपा भी ये सुन के खुशी हो जाते हैं। ये तो सिर्फ अब श्याओ को ही लाइक करता था, इसलिए इनके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही वो ग्रैंडपा को सच बता देता है कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। मॉम डैड ऐसे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मुझे इसके साथ यहाँ पे लाए हैं। वो बाद में फिर उनसे अपोलोजाइज करके वहाँ से चला जाता है। इधर अंकल को अब उनसे काफ़ी डांट पड़ गई थी कि तुमसे तो समझदार तुम्हारा बेटा है। जियांग अब अपने रिलेशन की बात करने श्याओ के पास आ गया था। जियांग तो अब यहाँ पर उससे शादी की ही बात कर लेता है पर श्याओ उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही हमारे कंपटीटर्स हैं। उन्होंने तो मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। बेहतर यही है कि तुम इस बात को समझो और मुझ पे गिव अप कर दो। वो तो ये सुन के सैड हो के फिर वहाँ से चला ही जाता है। इधर हमें फील होता है कि जैसे श्याओ भी उसे लाइक करने लगी है।
इसने श्याओ को पसंद करने वाली बात तो मॉम से सीधे जाके कर ही दी थी। वो तो ये सुन के गुस्सा हो जाती हैं। श्याओ ने इससे बिल्कुल ठीक कहा था। वो तो जियांग को उसे भूल जाने को कहती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड तो कभी भी उसे नहीं अपनाएंगे। जू भूल गया था कि हुआ घर पे है। वो पहले की तरह डांस करने लगता है। हुआ तो उसे ऐसा करते देख के स्माइल ही करने लगी थी। ये तो अब एम्बैरस होके ही रह जाता है। अपने पेरेंट्स की उसके लिए क्रिएट की गई प्रॉब्लम का उसने कोच को बता दिया था एंड साथ में बार में आके काफ़ी ड्रिंक भी करता है। बाद में उसने खुद को लेने के लिए जीरैन और जू को भी कॉल करके बता दिया था। वो इसे बिल्कुल अपने भाई की तरह ही समझते थे। उन्हें पता था कि ये तो अंकल और आंट की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है, इसलिए आज का पूरा दिन तो वो उसके साथ ही बिताते हैं। कल ड्रंक कंडीशन में उसकी वीडियो जीरैन ने बना ही ली थी। वो जब दोनों ऑफिस में आते हैं तो फौरन से वो वाली वीडियो श्याओ को दिखा देता है। उसमें वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। ये भी अब खुश के वो मेरी बॉडी देख के इम्प्रेस तो हो ही गई होगी। जी किंग अपने प्रोजेक्ट की बात करने आज ऑफिस आई होती है। वो इससे थोड़ा बहुत एंग्री भी थी कि ये मुझे पूछने क्यों नहीं आया। वो सारी डिटेल्स वगैरह अब जू को बता चुकी होती है। अब बस वो जिसे स्पोक पर्सन रखना चाहती थी वो तो एक स्विमर था। डुआन का तो 2 साल से किसी को अता पता ही नहीं था। वो जू को उसे ढूंढने का कहती है। अब ये इस बारे में बात करने के लिए शियाओ को लेके जियांग को मिलने के लिए एक बार में ही बुलवाता है। डुआन तो खुद उसका आइडल था। वो तो उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ले ही लेता है। इधर जू ने भी नोट कर लिया था कि हो ना हो शियाओ और इसके बीच कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर फिर इनके बीच बैठने के बाद वो तो फिर वहाँ से चला ही गया था और ये दोनों ड्रिंक ही करते रह जाते हैं। आज की रात तो शियाओ ने फिर से इसके साथ ही स्पेंड कर ली थी। पहले तो उसे यकीन नहीं आता कि कोई ड्रीम ही देखा होगा, पर वो अपनी बॉडी पे लगे निशानात को देख के बिलीव कर ही लेता है। कोच को भी इसने डुआन को तलाश करने का कह दिया था। जी किंग के कहने पे जू ने उसके लिए एक ऑफिस का अरेंज भी करवा दिया होता है। यहाँ पे उसने जू को ये भी बता दिया था कि मैंने तो अपनी पुरानी वाली असिस्टेंट को फायर कर दिया है। वो ची को अपना न्यू असिस्टेंट बनाना चाहती थी, पर यहाँ पर ची खुद ही मना कर देता है कि मैं तो अपने बॉस के साथ लॉयल हूँ। वो बाद में इससे पूछती है कि क्या मेरे और जू के रूमर्स कंपनी में कभी फैले हैं, तो वो आगे से ना कह देता है। पर जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि हुआ और जू के बारे में गॉसिप्स बहुत होती रहती हैं, तो वो फिर काफ़ी जेलस फील करने लगी थी। हुआ तो आज इसे बता ही देती है कि तुम जितने टफ नज़र आते हो उतने ही हार्ट से बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हो। वो इसके हार्ट को टच ही करने लगी थी। तभी दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एंड देन ऑकवर्ड फील करके फिर फौरन से पीछे हो गए थे। नेक्स्ट डे ऑफिस में जियांग अपने डैड का ही सूट पहन के आ गया होता है एंड उसका इरादा तो श्याओ को इम्प्रेस करने का ही था। ये देख के वो स्माइल ही करने लगती है। वेल यहाँ पर वो तो इन्हें डुआन का ही बताने आया था कि मुझे उसका पता चल चुका है। जीरैन भी अपने भाई को देखने इधर ही आया होता है एंड देन उसकी मुलाकात फिर इससे भी हो ही जाती है। रात को जू को चेक करने पर हुआ खुश हो जाती है कि तुम्हारी कंडीशन तो अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है और वो तो यहाँ पर उसे अपने साथ मिला के प्रैक्टिस ही करने लगी थी। एंड यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।